बीकाजी फूड्स लिमिटेड, जैसा मैंने कहा कि जब आप सुनेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा नाम से ही। पहले तो कंपनी का परिचय आपको जल्दी से दे दूं। 1995 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। देश की तीसरी बड़ी एथनिक स्नैक्स कंपनी है और विदेशों में भी भारतीय स्नैक्स और मिठाइयाँ बेचने का कारोबार करती है। जो ऑर्गेनाइज स्नैक्स मार्केट है इसमें दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी ये है। और प्रोडक्ट देखो आप सब जानते हैं, सबको पता है, और खासतौर से जैन साहब को, सुमित जी को तो कुछ जरूरत से ज़्यादा ही पता है। भुजिया, पापड़। हाँ जैन साहब, तीसरा प्रोडक्ट भी बता दो, लगे हाथ। भुजिया, पापड़, मिक्सचर है, रसगुल्ले। सब कुछ ही बनाते हैं। हाँ, और रसगुल्ले, और रसगुल्ले। अच्छा, रसगुल्ले, हाँ आपको बताऊँ कितने, हाँ कितने बनाते हैं मालूम है? 24,000 टन। 24,000 टन रसगुल्ले साल के। सोन पपड़ी जो आजकल कम बनती है जिनके हमने बड़े मजे लिए इस दिवाली पर, 23,000 टन। गुलाब जामुन 12,000 टन। हे भगवान, इतना कौन खाता है? बीकानेरी भुजिया 30,000 टन और पापड़ 9,000 टन। ये तो किलो में नहीं, टन में बनते हैं और ज़बरदस्त बनते हैं। आइए मुलाकात करें कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। उससे पहले जल्दी से एक बार आपको आईपीओ की जानकारी दे दूं। कल खुलेगा आईपीओ, 7 तारीख को बंद होगा, यानी कि सोमवार को। 50 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 का पर लॉट साइज होता है। कितनी परफेक्ट कैलकुलेशन रखी है एकदम। 15,000 की एप्लीकेशन लगानी है, राउंड फिगर में, टेंशन फ्री, क्योंकि प्राइस बैंड 285 से 300 का है, तो आप 300 रुपये में लगाएंगे। 50 शेयर का लॉट है, परफेक्ट 15,000। गजब की कैलकुलेशन, ये मारवाड़ी स्टाइल ऑफ कैलकुलेशन है एकदम। बिल्कुल। ऑफर फॉर सेल है 880 करोड़ का, और वही पूरा का पूरा इशू साइज, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी स्टेक है जो बेचें। मार्केट कैप लगभग 7,500 करोड़ का बनता है ऊपरी प्राइस बैंड पर। आइए दो खास मेहमानों का करते हैं स्वागत। दीपक अग्रवाल साहब हैं जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ हैं इस वक्त। जो एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैनेजमेंट में, और दूसरा आपको फूड में इंडस्ट्री का 20 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव भी है आपके साथ। और साथ में कंपनी के सीएफओ साहब हैं ऋषभ जैन साहब, जिन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आप सी इंस्टीट्यूट के मेंबर भी हैं, और फाइनेंस सेक्टर में आपका 14 साल से ज़्यादा का अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपको नहीं पहचानते हैं, आपकी कंपनी को और आपके प्रोडक्ट्स को तो बड़े नाम से पहचानते हैं। आज आपसे भी मुलाकात होगी। सर वैसे तो हमें पता है आप क्या क्या बनाते हैं, लेकिन थोड़ा बिजनेस मॉडल बताइए कि कैसे दूसरों से आप अलग हैं। सर हम लोग बीकानेर से हैं जी। और बीकानेर की एक ख़ास बात है कि वहाँ पे रोज़ाना 1000 टन का प्रोडक्शन होता है, जिसमें भुजिया, पापड़, नमकीन और मिठाई का ये है। तो बीकानेर जो है, आप देखेंगे हर छोटे शहर कस्बे में बीकानेर के नाम से ज़रूर बीकानेर नमकीन भंडार या बीकानेर मिष्ठान भंडार होता है, क्योंकि बीकानेर इसी के लिए जाना जाता है। करेक्ट। मेरे फादर साहब ने ये बीकाजी ब्रांड बीकानेर के नाम से इंस्पायर होके ये इंट्रोड्यूस किया था। और आज की डेट में वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बीकानेरी भुजिया। सर सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हैं हम लोग हैंडमेड पापड़ के आफ्टर लिज्जत। एंड हैंडमेड पापड़ से, मतलब आप वो हाथ से बनाने वाला? जी। मतलब मशीन से नहीं? जी। जो जनरली महिलाएं जो बेल कर बनाती है वैसे पापड़? जी, जो महिलाएं बैठ के जो बनाती हैं बेल कर, हाँ। उसी की बात कर रहा हूँ। एंड कम से कम हर महीने 5,000 वुमेन्स को इस पापड़ के द्वारा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वेरी नाइस। हाँ, और वी आर ऑल्सो द वन ऑफ द टॉप लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ पैकेज स्वीट्स लाइक रसगुल्ला, गुलाब जामुन एंड सोन पापड़ी। तो ये हम सबकी सोन खास पापड़ी बात तो अब कम बिकती होगी ना सर, मीम्स बहुत बन गए उस पर। नहीं सर, नहीं एक्चुअली ज़्यादा बिकती है। अच्छा, ज़्यादा बिकती है। अच्छा सर आज की डेट में सोन पापड़ी ऐसी मिठाई है जो सबसे अच्छी शेल्फ लाइफ देता हाँ, है, टिकती है और काफ़ी लंबे समय। हाँ, और हर एक छोटा बच्चा या जब भी अपने टिफ़िन में सबसे इजी टू कैरी है, इसीलिए सोन पापड़ी का चलन हमेशा है। हाँ, दीपक जी कह रहे हैं कि बहुत टिकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस दिवाली वाली अगली दिवाली भी किसी को गिफ्ट करें, ये ध्यान रखें। मतलब इस दिवाली वाली इसी दिवाली में महीने 2 महीने में गिफ्ट कर ले। एनीवे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, नमकीन तो मैं भी राजस्थान से बहुत खाता हूँ, मेरे टिफ़िन में हर रोज़ होती है नमकीन। मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ, तो हम जनरली होता है ना, सबको अपनी अपनी लोकल वाली नमकीन ज़्यादा पसंद आती है, और बीकानेरी नमकीन का टेस्ट यूनिक है। जी। ऐसा क्या खास है सर बीकानेर में, या बीकानेर के पानी में, वहाँ के बेसन में ऐसी कुरकुरी, क्रंची और मतलब अलग ही टेस्ट वाली नमकीन बनती? सर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बीकानेरी भुजिया में जो दालें यूज़ होती हैं, हाँ। वो इसमें मोट दाल यूज़ होती है। और मोट अच्छा। दाल एक ऐसी दाल है
जो हमारे बीकानेर के आसपास और राजस्थान में ही सिर्फ पाई जाती है। आप देखेंगे बाकी सभी तरह की दालें जैसे मूंग दाल, तुअर दाल, उड़द दाल, चना दाल वो पूरे भारत देश के अलावा अर्जेंटीना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक उगाई जाती है, पर ये सिर्फ एक मोट दाल ऐसी दाल है जो सिर्फ राजस्थान और बीकानेर के आसपास होती है और इसका मेन इंग्रेडिएंट 85% मोट दाल ही है। आप देखेंगे कि अगर राजस्थान से हम बाहर जाते हैं तो उसको इसी तरह की भुजिया को लोग सेव कहते हैं जो प्योर बेसन से बनी होती है, पर ये जो है ये मोट दाल से बनी है। और जो बीकानेर की आबो हवा है और जो वहाँ का हवा है, जो मॉइस्चर बहुत कम है और जो वहाँ का पानी है वो भी उसको सपोर्ट करता है। ठीक बात है। तो उसके चलते हुए ये जो बीकानेरी भुजिया है उसका एक अपना यूनिक तो टेस्ट है। कितना पुराना बिजनेस है सर आपका, कितने सालों का है? सर ये 1940 में मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं परदादा जी हल्दीराम जी, ये उन्होंने स्टार्ट किया था एक छोटी सी दुकान अच्छा, से। तो जो हल्दीराम भुजिया और बीकाजी दोनों आप एक ही जनरेशन से, मतलब जी, एक ही फोर फादर से चल रहे जी एक ही फोरफादर से। हैं? इंटरेस्टिंग। अच्छा अच्छा, ऋषभ जी को भी मैं शामिल करता हूँ चर्चा में, जो सीएफओ हैं। ऋषभ जी, जैसे जो भी आपके बिजनेस, आप जैसे जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ आप खुद बनाते होंगे, कुछ बाहर से बनवाते होंगे। तो जो बाहर से बनवाते हैं उनका क्या सिस्टम है? कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और क्या किस तरीके से कि आप उनको खाली फीस देते हैं जी। या सामान वामान खरीदने का एडवांस पैसा, क्या क्या सिस्टम से? सो नॉर्मली हमारा अभी मेजर प्रोडक्शन इन ऑनलाइन हमारा खुद का ही है, हमारे खुद के प्लांट से। एक छोटा सा एक यूनिट है CMU जो कोलकाता में है। तो नॉर्मली हम लोग उनसे कन्वर्जन चार्ज फिक्स कर लेते हैं कि जैसे भुजिया है, भुजिया पे स्नैक्स है, स्नैक्स पे हम एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं। वो प्राइस भाई क्वालिटी जो है, क्वालिटी प्लस रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, वो हम लोग पूरा हमारी क्वालिटी टीम मैनेज करती है। और अभी वो बहुत छोटा है CMU, हमारा पूरा इन हाउस है मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम आप खुद ही अपनी टीम है? हमारी टीम, हमारा प्लांट, सब कुछ हम खुद कहाँ? सारा बीकानेर में ही है? बीकानेर है, लेकिन हमने लास्ट 18 मंथ्स में काफ़ी एक्सपेंशन प्लान किया अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे राजस्थान, आसाम और बिहार, ये हमारे कोर मार्केट हैं जहाँ पे हमारा राजस्थान, आसाम, बिहार। ओह, तो राजस्थान में हमारा आसाम वाले हमारे जैन साहब भी। जी। हाँ, ये खाने में तो आसाम वाले वहाँ भी लोग। जैसे राजस्थान में हमारा मार्केट शेयर 45% प्लस है। ओह, आसाम में हमारा मार्केट शेयर 58% प्लस है इन एथनिक स्नैक्स मार्केट, जो बिहार में क्लोज टू 29% है। तो ये 3 स्टेट हम वी आर मार्केट लीडर इन दिस 3 स्टेट्स। दीपक जी, कुछ और नए प्रोडक्ट सोच रहे हैं या है इसमें बढ़िया चल रहा है फर्स्ट क्लास? नहीं सर, हम लोग तो उठते बैठते खाते सोते सिर्फ न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। हाँ, और जितने भी तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अगर साउथ इंडिया में हम जा रहे हैं तो साउथ इंडियन रेंज भी है हमारे पास। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो हमारे पास चनाचूर की रेंज है। हम लोग गुजरात जा रहे हैं तो गुजराती मिक्सचर्स हैं। अच्छा, हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हम सभी तरह का प्रोडक्ट्स बनाएं और सब तरह के प्रोडक्ट्स को हम अपने पोर्टफोलियो पे लेकर आएँ। साथ ही हम लोग जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, उस पर भी अपना पूरा फोकस रखते हैं। तो दीपक जी, जो 75% रेवेन्यू आपका राजस्थान, आसाम, बिहार से आ रहा है अभी, ठीक है ना? सो क्या कुछ इसमें बदलाव करने का आप इरादा रखते हैं कि नहीं? अपना जो सेट मार्केट है बढ़िया है, या फिर दूसरे और ज्योग्राफी वगैरह आप सोच रहे हैं? सो ये जो राजस्थान, आसाम, बिहार, ये क्लोज 72% है हमारे बिजनेस का। हमने 6 स्टेट जो फोकस स्टेट बनाए हैं हमारे। 4 नॉर्थ साइड में है, यूपी, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब, और 2 साउथ में है, कर्नाटका एंड तेलंगाना। तो इन 6 स्टेट में हम लोग पिछले 3 साल से 35% प्लस कैगर से ग्रो कर रहे हैं। और हमने काफ़ी काम किया इस 6 स्टेट में और काफ़ी हमें उपलब्धि मिल रही है इस 6 स्टेट में। दीपक जी, आपने बताया कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर साहब हल्दीराम जी ने, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर 1, 2, 3, चौथी जनरेशन आप है जी, राइट? सो हर बार जब नई जनरेशन बिजनेस में आती है, स्पेशली फैमिली बिजनेस में, तो कुछ तो चेंजेस होते होंगे। तो आपने क्या MD बनने के बाद बदलाव किए कंपनी में, या जो पिताजी कहते हैं वही करना है बस? नहीं सर, जो मेरे फादर साहब हैं वो एक्चुअली ज़्यादा विजनरी हैं। हाँ, और हम लोगों ने जैसे सबसे पहले से 2014 में प्राइवेट इक्विटी ली, वो एक सबसे बड़ा बदलाव था, पहला बदलाव। ओके। 2016 में सर हमने इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नमकीन सेवरीज की फैक्ट्री लगाई, जो फुल्ली आउट ऑफ द स्टेट फैसिलिटी है, जहाँ पे हम लोग मैन पावर, फूड सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एंड विद ऑल सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट एनर्जी के साथ आज हमारे वहाँ पे 1.75 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा है। हम लोग सारे ESG नॉर्म्स फॉलो करते हैं। तो ये जो बड़ी फैक्ट्री है, ये एक अपने आप में एक मिसाल है। और जैसा कि ऋषभ जी ने बताया कि लास्ट 1.5 साल में हम लोगों ने 5 फैक्ट्रीज ऑलरेडी लगा ली है, और अभी एक नई फैक्ट्री और एक नई कैटेगरीज में हम लोग एंट्री करने वाले हैं, वो है फ्रोज़न फैक्ट्री।
तो फ्रोज़न फूड में भी हम हमारे ही तरह की कैटेगरीज को सबसे पहले बनाएंगे, जिसमें स्वीट्स आता है, जिसमें स्नैक्स आता है, जिसमें हम लोग एक्सपर्टाइज करते हैं। ओके। ऋषभ जी तो आपसे छोटे होंगे उम्र में? जी कितने छोटे हैं? 5-6 साल तो दिख रहे होंगे, ज़्यादा होंगे? जी 4-5 ईयर्स 4-5 साल का फर्क। जी ये है ना, ये राजस्थान का कल्चर है एक्चुअली। अच्छा। देखो दीपक जी ने बोला कि मेरे से ज़्यादा बड़े विजनरी मेरे फादर साहब हैं, राइट? राइट। दीपक जी उनसे 5-6 साल छोटे हैं, और ये तो एमडी भी हैं, छोटे बड़े भी हैं, हाँ। फिर भी दीपक जी लगा के बात कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी छूने वाली है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं सर कि जो मैं वैल्यूशंस के लिहाज से देख रहा था, ऋषभ जी ये आपके लिए सवाल है जी। कि अभी तक तो चलिए ग्रोथ बढ़िया दिख रही है 22 से 25% के आसपास। जी। तो पहले तो ये अंदाज दें कि भाई ये ग्रोथ मतलब मेंटेन हो पाएगी, आईपीओ आने के बाद बढ़ेगी, एक तो ये। दूसरा जो मार्जिन से आपके ऑपरेशनली मार्जिन 11% से 7% की रेंज में रहते जी। हैं, तो रीजनेबल रेंज क्या लेकर चलना ठीक रहेगा, ये दोनों चीज़ बताइए। सर कुछ फ्यूचरिस्टिक नंबर्स हम लोग मैं comment फ्यूचर नहीं कर एक सकते। जस्ट मतलब मुझे लेकिन- एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए लेकिन- गाइडेंस के हिसाब से, राइट, नहीं, खाली लेकिन- एक अंदाज की भाई क्या आप। लेकिन जैसे हम लास्ट 3 साल में 20% प्लस कैगर से ग्रो हुए हैं, फर्स्ट क्वार्टर में 25% प्लस Right. ग्रो हैं, राइट? और ये पहली दिवाली है कोविड के बाद जिसमें हमने बहुत ओपन देखा है, मार्केट बहुत ओपन हुआ है। Correct. हम अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं अक्रॉस ऑल, बिकॉज स्वीट्स काफ़ी अच्छा ऑफटेक हुआ है अक्रॉस ऑल की। सो हम ग्रोथ ऑफकोर्स मार्केट बहुत बड़ा है, ये 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है। स्वीट, पापड़, नमकीन, भुजिया, ये बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज मिक्स है। और हम लोग अभी बहुत छोटे हैं, हम लोग अभी लास्ट ईयर में 1600 करोड़ रुपए किया है। छोटे का है सर? हाँ 1600 करोड़ का फिर भी छोटे मार रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है सर, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है। अच्छी तो बात इट्स है। स्ट्रॉन्ग रूम फॉर ग्रोथ ऑप्शन बहुत बड़े हैं। जी। और इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसीलिए हमने अक्रॉस ऑल पार्ट हमने प्लांट लगाए। वेस्टर्न स्नैक्स एक बड़ी कैटेगरी है, हम वहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं। और मार्जिन पर्सपेक्टिव सर लास्ट 18 मंथ्स में आप देखेंगे अक्रॉस ऑल की रॉ मटेरियल, आप एडिबल ऑयल देखिए, आप पेपर प्राइसेस देखिए, बहुत मेजर अपस्विंग हुआ है। बहुत बड़ा प्रेशर था अक्रॉस ऑल फूड ब्रांड इन इंडिया, हमारे ऊपर भी वैसे हर एक फूड ब्रांड पे। लेकिन आप अगर हमारे मार्जिन देखेंगे, हमने FY21 में हमने 11% का EBITDA किया था। FY22 और फर्स्ट क्वार्टर ये टफेस्ट थे सभी के लिए, उसके बावजूद हमने फर्स्ट क्वार्टर में हमने 7.4% का EBITDA किया है। सेकेंड क्वार्टर से तो हमने कूलिंग ऑफ देखा है, एडिबल ऑयल वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आता हुआ दिखा है। इस साल क्रॉप ठीक है इंडिया में, इस साल कॉटन की क्रॉप अच्छी है, हम कॉटन ऑयल यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं हम वापस नॉर्मलाइज EBITDA में आते हुए खुद को देख रहे हैं। तो ऋषभ जी एक चीज़ है, बाकी सब ठीक है। वैल्यूशंस के लिहाज से जो आपके डेटा मेरे पास अवेलेबल है उससे हिसाब से देखो तो लगभग 90 के पी मल्टीपल पर आपका स्टॉक है। जो इंडस्ट्री पीयर्स के कंपैरिजन करूँ नेस्ले वगैरह ब्रिटानिया जैसी कंपनियों से भी, तो भी महंगा दिखता है। तो आप क्या कहेंगे वैल्यूशंस के लिहाज से, क्या थोड़ा सस्ता और रखना चाहिए था या फिर? सर देखिए एक्चुअली इसी प्राइस बैंड पे हमें मैक्सिमम एंकर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आया वो है। तो आ ही जाएंगे। तो देखो ब्रांड है, आपकी नाम है, बिजनेस है, इतना पुराना है, लेकिन कंपेरेटिवली अगर आप पीयर से कंपेयर करें सर थोड़ा महंगा देखिए है। लास्ट ईयर लाइट हाउस ने अगेन री इन्वेस्ट किया था हमारे अंदर। लाइट हाउस ने 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे बिकाजी फूड्स में, तो 5500 करोड़ के वैल्यूएशन पे। ठीक है, इस साल जनवरी में जैन फेब में वाइट ओक कैपिटल ने इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर। ओके। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट दिख रहा है और हमने टफेस्ट ऑफ टाइम्स में हमने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और मार्जिन्स दिखाए हैं। फर्स्ट क्वार्टर में भी जो सबसे टफ था, बाकी कॉम्पिटिटर देखेंगे अक्रॉस लिस्टेड एंड लिस्टेड, आप उनके मार्जिन्स बहुत हैवी प्रेशर में थे। हमने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है और टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में, और आगे हम इसको इम्प्रोवाइज होते हुए देखते हैं, जिससे अल्टीमेटली जो वैल्यूएशन है वो सस्टेनेबल और दिखेगा आपको। अच्छा, आखिरी सवाल दीपक जी, जो ऋषभ जी बता रहे थे आप कुछ नए प्रोडक्ट्स वो वेस्टर्न स्नैक्स वगैरह वो भी बनाने की सोच रहे हैं? जी सर। तो फिर ये भी तो बनाइए सर, कचौरी और समोसा सर कचौरी समोसा है? बनाते हैं जी। ऑलरेडी है? जी। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। अच्छा तो वेस्टर्न में अब क्या नए स्नैक्स बनाने की सोच है आप? सर वेस्टर्न स्नैक्स में एक्चुअली एक्सट्रूडेड स्नैक्स का आने वाले समय में बहुत बड़ा चलन है, जैसे मल्टीग्रेन चिप्स होता है। और सर आजकल जो वेस्टर्न स्नैक्स है वो इंडियनाइज्ड फ्लेवर्स के साथ में और इंडियनाइज्ड Correct. इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनाया जाता है। कब कौन सा प्रोडक्ट कौन क्लिक करता है, और आजकल थोड़ा खाने का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, और एक्सट्रूडेड स्नैक्स के रीज़न से जो मार्केट में कवरेज मिलती है वो काफ़ी अच्छी कवरेज मिलती है। तो इसलिए हमारा फोकस नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ में नए प्रोडक्ट्स पे भी है, और हमारा मेन फोकस हमारा हमेशा एथनिक स्नैक्स पे ही रहेगा। चलिए बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका आईपीओ कल खुलने जा रहा है। उम्मीद करें कि आपकी जैसे ब्रांड है वैसे रेस्पॉन्स आपके आईपीओ को मिले। दीपक जी और ऋषभ जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank you. हमारे स्टूडियो में आए आप और समय दिया, हमारे दर्शकों से बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया सर।